का किशोर जो कि बहुत ही मेहनती और दयालु था। साथ ही वो भगवान की हर रोज पूजा पाठ किया करता था। दूसरी तरफ नरेश का खेत भी किशोर के बगल में ही था। नरेश थोड़ा कामचोर, आलसी और लालची किस्म का व्यक्ति था। वो अपने खेतों में काम कम और चारपाई पर आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई, किशोर ने आधे से ज्यादा खेत की खुदाई कर दी। अब किशोर को जोरों की भूख लगी तो उसने अपना रोटी का डब्बा खोला और पेड़ों की छांव में बैठ गया। सब्जी की खुशबू से नरेश जाग गया और वो दौड़ता हुआ किशोर के पास आया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है भैया किशोर। जरा मुझे भी तो अपना खाना चखाना है। हाँ, लो ना भाई। लेकिन देखते ही देखते नरेश किशोर का सारा खाना खा जाता है और फिर बड़ी सी डकार लेते हुए कहता है, मुझे माफ करना किशोर भाई। स्वाद स्वाद में मैं सारा खाना खा गया है। तुम्हारे बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब कोई बात नहीं, कुछ ही देर में मैं घर चला जाऊंगा, फिर वहीं जाकर खाना खा लूंगा। वाह वाह, मजा ही आ गया। इस किशोर को भी बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज किशोर अपने आलू की एक जड़ उखाड़ता है। उसकी जड़ में खूब सारे बेहतरीन आलू लगे हुए थे, जिन्हें देख किशोर खुश होकर कहता है, वाह, क्या बढ़िया आलू की खेती हुई है इस बार। पास में ही अपने खेत में खड़ा नरेश ये देख रहा था। अरे वाह, इसके खेत में क्या बढ़िया आलू हुए हैं। मेरे में भी ऐसे ही आलू हुए होंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ। लेकिन जब वो पौधा उखाड़ कर देखता है तो उसके खेत में छोटे और थोड़े आलू ही होते हैं। ये देख नरेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो झूठ ही किशोर से कहता है कि उसके खेत में बहुत ही अच्छे आलू हुए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे खेत में भी अच्छी फसल हुई है, तो क्यों ना कल ही चलकर बाजार में आलू बेच आते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। अगले दिन दोनों अपने अपने आलू लेकर ठेले में रखकर बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। नरेश भाई, आज तो आलू की अच्छी कीमत है, फिर भी आप इतने थोड़े ही आलू क्यों लाए हो? वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है भैया, इसीलिए थोड़े ही आलू निकाल पाया। फिर दोनों के पास ग्राहक आने लगते हैं और शाम तक उनके सारे आलू बिक जाते हैं। घर आकर नरेश अपनी पत्नी रमा से कहता है, तुम जानती हो रमा, इस साल बाजार में आलू के अच्छे दाम है और इस बार मेरे और किशोर के अलावा गाँव में किसी और ने आलू की फसल नहीं उगाई, और उस किशोर के खेतों में तो आलू की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। हमें अब जल्दी ही उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वो ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक ही कहते हो जी, हमें जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी होगी। आधी रात को वो दोनों किशोर के खेतों की ओर जाते हैं। वाह, देखो तो किशोर के खेतों में एक पौधे के नीचे कितने सारे आलू लगे हुए, वो भी इतने मोटे मोटे। इनको बेचकर तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस बार हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। चलो चलो, अब जल्दी करो, पहले उसके खेत से फिर अपने खेत से सारे आलू निकालने हैं। वो दोनों मिलकर रात में ही सारे आलू निकाल लेते हैं और बोरियों में भरकर सारे आलूओं को अपने घर ले आते हैं। फिर घर के पीछे बने पुराने छोटे से स्टोर रूम में वो सारे आलू छुपा देते हैं। उधर अगली सुबह किशोर जब अपने खेतों में जाता है तो वहाँ पर आलू न पाकर वो खूब रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर किसने मेरे खेतों के सारे आलू निकाल लिए? अब मैं क्या करूँगा? तभी नरेश भी झूठी दिलासा देने वहाँ आ जाता है। अब होने को कौन टाल सकता है भैया किशोर, तू परेशान मत हो, है सब ठीक हो जाएगा भैया। तुम देखना भाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। कुछ दिन बाद, अब आप जल्दी जाइए जी और बाजार में जाकर ये आलू बेच आइए। सुना है बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल रही है। सुनने में तो ये भी आया कि किशोर भाई ने और आलू लगा दिए हैं। अरे तो कौन सा वो अभी उग जाएंगे, हैं? जब तक उसके आलू तैयार होंगे तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे हैं। और रही आलू बेचने की बात, तो अभी नहीं, कुछ दिन बाद बेचूंगा, जब दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, कुछ दिनों बाद जब बाजार में आलू मिलने बंद हो जाते हैं और लोग आलू के लिए परेशान हो जाते हैं। अरे भैया, कितने दिन हो गए बाजार में आलू ही नहीं आ रहे हैं, बताओ। अब भैया, मेरी बेटी तो कब से कह रही है बाबा आलू के पराठे खाने हैं, लेकिन आलू लाऊं कहाँ से, समझ नहीं आ रहा है। नरेश उनकी ये बात सुन लेता है। देखो भैया, मैं तुम्हें कुछ आलू वालू ला कर दे सकता हूँ, लेकिन वो महंगे मिलेंगे।
150 रुपए किलो। कोई नहीं भाई, ले आना, अब खाने तो है ही ना, इसमें इतना सोचना क्या, बस तुम कल ले आना। नरेश खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी रमा को सारी बात बताता है। तुम्हें पता है आज बाजार में लोग 150 रुपए किलो तक के आलू खरीदने को भी तैयार हैं। मैंने भी कह दिया मैं आलू ले आऊंगा, लेकिन 150 से नीचे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। क्या 150 रुपए किलो आलू? अरे अब तो हमारे भाग खुल गए जी, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। चलो चलो, मैं अभी तुम्हें आलू निकाल कर देती हूँ। रमा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर ढेर सारे बड़े बड़े चूहे होते हैं जो बड़े मजे से आलूओं को खा रहे होते हैं। आ, चूहा चूहा बचाओ। चूहे? हे भगवान, मेरे सारे आलू खा लिए इन चूहों ने, अब मैं क्या करूंगा? दोनों लालची पति पत्नी सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और उधर किशोर के घर एक भूखे साधु बाबा आते हैं, जिन्हें किशोर अपने हिस्से की रोटी भी खाने को दे देता है। अब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा होता। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता लगा लेते हैं। फिर वो किशोर को एक बोतल में गंगा जल देते हैं और उसे अपने खेतों में छिड़कने के लिए कहते हैं। किशोर वो गंगा जल अपने खेतों में जैसे ही छिड़कता है, उसके खेतों में आलू पक कर तैयार हो जाती है। ये जादुई आलू देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर वो जैसे ही आलू का पौधा उखाड़ता है तो उसकी जगह नए आलू अपने आप ही उगाते। ये देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर उन आलूओं को ले जाकर बाजार में बेच आता है। 150 रुपए के हिसाब से अब उसे काफी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो जाता है। उधर नरेश और रमा के पास अब पछतावे के अलावा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनो जी, आज अगर तुमने सीधे पद में वो जमीन जेठ जी को न दी होती तो आज उसमें से आधा हिस्सा हमारा होता। सुलेखा, मैं तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। हमारे भाग्य में जितना मिलना लिखा है उतना ही हमें मिलेगा, इसलिए सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो। अच्छा, मैं जंगल जा रहा हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाने में शाम हो जाएगी। शाम लकड़ियाँ काटने जंगल चला जाता है। पहाड़ के पास बहने वाली एक नदी दलदल से भरी हुई थी। उस रास्ते से कोई भी गांव वाला गुजरते हुए भी घबराता था। शाम भी जब लकड़ियाँ काटने जाता तो उस रास्ते की जगह दूसरे रास्ते से जाता था। नदी का किनारा दलदल से भरा हुआ था, इसलिए सब उस नदी के रास्ते जाने से डरते थे। पर शाम जब पहाड़ी पार करके नीचे उतरा तो उसने देखा कि एक बड़े पहाड़ के पत्थर गिरने से वो रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, जिस रास्ते शाम जाता है। अब क्या करूं? इस रास्ते पर तो पहाड़ी के पत्थर गिरे हुए हैं, ये तो पूरा रास्ता बंद है। अब तो मुझे उस दलदल वाली नदी के रास्ते ही जंगल जाना होगा। शाम मजबूर था, इसलिए उसे उसी नदी के रास्ते जंगल जाना पड़ा। शाम बहुत आराम से नदी के किनारे से निकल रहा था। अचानक ही उसे दलदल में से किसी के बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज आई। शाम ने मुड़कर देखा, दलदल में एक गाय फंसी हुई थी जो कुछ ही देर में दलदल में डूबने वाली थी। कोई बचाओ, मैं डूब रही हूँ। हे भगवान, ये गौ माता तो इस दलदल में डूब जाएगी, मुझे इन्हें बचाना होगा। श्याम का स्वभाव बहुत ही दयालु था। उसने गाय को सुरक्षित बचा लिया, पर अचानक वो दलदल वाली नदी एक सुनहरे बाग में परिवर्तित हो गई और वो गाय एक सुंदर कन्या में बदल गई। ऐसा नजारा देखकर श्याम हैरान रह गया। सुनहरे बाग में बहुत सारे सोने के पेड़ लगे थे, जिन पर सोने के अंगूर लटक रहे थे। ये सब क्या है? मैं कोई सपना देख रहा हूँ? वो दलदल वाली नदी कहाँ गायब हो गई? उसकी जगह ये सुनहरे सोने के पेड़ों पर सोने के अंगूरों से लदा बाग, ये सब क्या जादू है? तभी वहाँ एक सुंदर अप्सरा आती है। नहीं युवक, ये सपना नहीं, हकीकत है। वास्तव में ये दलदल मायावी है और ये हमारी सेविका रूपमाला है। रूपमाला को किसी नियम के उल्लंघन के कारण राजमाता से दंड मिला था कि जब तक इस रास्ते से जाता हुआ कोई मनुष्य इस पर दया करके नहीं बचाएगा, तब तक ये अपने असली रूप में नहीं आ सकती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद युवक, तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया, नहीं तो कोई भी निस्वार्थ भावना से मेरी मदद को तैयार नहीं था। हम जादुई अप्सराएं इस सुनहरे वन में रहती हैं। अपनी सुरक्षा रखने के लिए हम अपने इस जादुई वन को छुपा कर रखते हैं, ताकि कोई भी लालची मनुष्य हमारे इस वन को और हमें नुकसान न पहुंचा सके। अब तुमने रूपमाला की इतनी मदद की है, तो हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। आओ युवक, हमारे साथ हमारे महल में चलो,
तुम्हारा हमारे इस जादुई सुनहरे वन में स्वागत है। राजमाता तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। श्याम उनके साथ सुनहरे महल में चला जाता है। राजमाता, श्याम बहुत ही दयालु है, यह तो आपको पता। तभी हम श्याम को आपसे मिलवाने महल में ले आए। हाँ, यह तो हमें ज्ञात हो ही गया है। रूपमाला को हमने क्रोध में आकर दंड दे दिया, पर हमें चिंता थी कि कौन निस्वार्थी मनुष्य रूपमाला की मदद करेगा। पर तुम्हारा दयालु स्वभाव जानकर हम बहुत प्रसन्न हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि मैं किसी के काम आ सका। मैंने तो ऐसा नजारा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, ना ही ऐसे बढ़िया पकवान खाए थे। वास्तव में ये पकवान बहुत ही स्वादिष्ट थे। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी पत्नी घर पर राह देख रही होगी। मुझे जंगल से लकड़ियां काट कर जाना है, वैसे भी रात घिराई है। हम तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटने देंगे, और अब तुम्हें लकड़ियां काटने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यह लो, यह हमारे सुनहरे बाग के सोने के अंगूर। तुम इन सोने के अंगूरों को बेचकर एक नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। चांदमाला, रूपमाला, श्याम को बगीचे के बाहर तक छोड़ाओ ताकि श्याम को कोई तकलीफ ना हो। अप्सरा चांदमाला और सेविका रूपमाला श्याम को बगीचे के बाहर तक छोड़ आती हैं। जैसे ही श्याम बगीचे से बाहर आता है, वह बगीचा गायब हो जाता है और फिर से एक दलदल वाली नदी बन जाती है। इसके पश्चात श्याम घर लौट आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पत्नी सुलेखा भी सोने के अंगूर देखकर बहुत खुश होती है। अगले दिन श्याम सोने के अंगूर बेचकर खूब सारा धन ले आता है और उससे राशन का नया व्यापार शुरू करता है। अब उसकी गरीबी बिल्कुल दूर हो गई थी। श्याम सीधा साधा भोला भाला था। वो बातों ही बातों में अपने बड़े भाई राम को सारी सच्चाई बता देता है। राम और उसकी पत्नी सुमन भी उन सोने के अंगूरों को पाने का लालच करने लगते हैं और उस दलदल वाली नदी के पास बिना किसी को बताए चले जाते हैं। अजी, हम अपनी गाय ले तो जा रहे हैं, अब इसे दलदल में जल्दी से फेंक देंगे और बोल देंगे कि ये हमारी गाय नहीं है। जैसा मैंने तुम्हें समझाया है वैसा ही करना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस गाय को दलदल में धक्का देकर ही मारूंगा। उसके पश्चात हमें सोने के अंगूर मिल जाएंगे। लालच राम और उसकी पत्नी के सिर के पार हो चुका था। वो जानबूझकर एक निर्दोष गाय को उस दलदल में फेंक देते हैं। गाय बचने के लिए गुहार लगाने लगती है, पर एक जादुई शक्ति से गाय दलदल से बाहर आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। पर उसकी जगह राम और उसकी पत्नी दलदल में फंस जाते हैं। अजी, क्या हो गया? यहाँ तो कोई सोने का बाग नहीं है, हम तो दलदल में डूबते जा रहे हैं। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ। लगता है हमें हमारे लालच का फल मिल गया। हमने लालच में आकर एक निर्दोष जानवर को मारना चाहा, जिसका फल हमें मिल गया। सुमन, अब हम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों इस दलदल में डूब जाएंगे। राम और उसकी पत्नी सुमन लालच का शिकार हो जाते हैं और उस दलदल में डूब जाते हैं। शाम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत फूट ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।